सर, हमें न्याय चाहिए, इसके लिए हम लोग आए हैं कि आज तक हमें हमारे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम रिपोर्ट, उसकी मृत्यु कैसे हुई इसकी भी हमको जानकारी नहीं मिली है आज तक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं IMNB न्यूज। रायपुर प्रेस क्लब के पत्रकार वार्ता में एक दुखी पिता और विधवा पत्नी ने धमतरी पुलिस पर आरोप लगाया है कि राजनांदगांव में एक अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई, हिरासत में लिया गया और उसके बाद 31 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई और मौत के बाद 1 तारीख को परिवार को बताया गया कि आपका बेटा, आपका पति नहीं रहा। इसके बाद हुई जांच पड़ताल की मांग और पीड़ित पक्ष ने अपने स्तर पर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन पुलिस ने अब तक उन्हें कोई न्याय नहीं दिया और ना ही कोई जानकारी दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई है वो हिरासत में मौत हुई है, पुलिस की कस्टडी में मौत हुई है। यह बात परिजन बता रहे हैं, परिजनों का खुला आरोप है, लेकिन परिजन भटकते रहे, न्याय के लिए फरियाद करते रहे, उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। मामला लेन देन का था, तो आपको बता दें कि प्रदेश के कई थानों में लेन देन के मामले हैं जिन पर पुलिस साफ पल्ला झाड़ती है और कहती है कि लेन देन का मामला सिविल होता है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो दिलचस्पी दिखाई कि धमतरी से राजनांदगांव पहुंचकर गिरफ्तारी की और इस गिरफ्तारी के बाद उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया, जो आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। अब पुलिस इस पर क्या कहेगी ये तो पुलिस ही जानेगी, लेकिन पुलिस का एक घिनौना चेहरा सामने आया है कि ये पूरे मामले में संदिग्ध पुलिस वाले अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और थक हार कर रायपुर प्रेस क्लब पहुंचा और पत्रकार वार्ता के माध्यम से धमतरी पुलिस के सन्नी दुबे थानेदार पर आरोप लगाया है। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस महकमा ही जानेगा, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस का प्रताड़ना अब किसी से छुपा नहीं है। रोते बिलखते पिता और मृतक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाया है और उनके बातों में दम है क्योंकि पुलिस के पास अपनी बात कहने के लिए कुछ भी नहीं है। से मारने की धमकी देते ये आप ही के सामने शब्द तो वो क्यों देते थे? कितना लेन देन बचा था और जब तक लेन देन हुआ है तो किसको देना था, किससे लेना था? भाई एक जन तो नहीं, मैं लेनदार, हम 3 जन लेनदार पहुंच गए, बाकी ये 4 जन से तुम्हारा लेना घलो के का आपला वही बात तो आएगा सामने। वो करे दिन हम नहीं जाना सर, रजिस्टर कुछ नहीं है, कोई हिसाब किताब कुछ नहीं है। वही करे जो भी करे, हम तो नहीं बता रही ये तो फिर परिवार के संग गद्दारी वाला बात है ना। कम से कम विश्वास में रखना चाहिए परिवार ला, मतलब एला पैसा देना है या एकर से लेना तो हिसाब किताब तो रहे। मेरा नाम लक्ष्मण कठोरिया है, मैं मृतक का पिताजी हूँ और ग्राम भामरा, जिला राजनांदगांव का रहने वाला, वार्ड नंबर 17 भामरा। और मेरा लड़का को 29 मार्च 2025 को ले गया है और मेरा बहू था, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उसके साथ और वो बच्चे लोगों को छोड़ दिया, बहू को छोड़ दिया। रात हो रहा था और उनको ले गए। बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई पता नहीं। माए लोग लड़की जात था, उनको छोड़ के चले गए। अब कौन थाना क्या है ये भी पता नहीं। ऐसा गलत व्यवहार किया है वो पुलिस वाला लोग, ले गया पुलिस थाना में ले गया। इन लोग रात में 10 बजे घर पहुंचे, तब बताया तो हम लोग जाने तो मौलेश तिवारी को हम लोग जानकारी दिए। तो मौलेश तिवारी सुबह जो सब गाड़ी की व्यवस्था कर के हम लोग धमतरी गए। कहाँ के पुलिस वाले थे, कहाँ के थाना की बात कर रहे हैं? धमतरी पुलिस थाना, अर्जुनी सन्नी दुबे, TI सन्नी दुबे, और ले गया। उसके बाद में हम लोग सुबह पता लगाते 12 बजे पहुंचे। वहाँ 12 बजे पहुंचे तो टेबल में एक लड़का साथ बैठाला था और वहाँ CCTV कैमरा चल रहा था और हमारा लड़का काफी कान पूरा लाल हो गया था, हाथ पर काला काला वहीं पड़ गया था, उसी दिन पड़ गया था। और हम लोग को बोले कि तुम लोग देख नहीं पाओगे, यहाँ SP साहब आने वाला, जाइए कर। तब भी मौलेश तिवारी बोला ना तो 2 मिनट के लिए 1 मिनट देखने दिया, बात नहीं किया, बात करने नहीं दिया, बस देखने भर दिया।
उसके बाद एसपी साहब आने वाला है करके हम लोग हटा दिए। हम लोग जैसे अपने गांव में रात में आए 8 बजे और वहां से पुलिस वाले लोग आ गए 15-16 आए और जो मर्जी आता था वो गाली गलौज देता था और जो नहीं वो मारता था और गोदरेज को तोड़ दिया, दीवान को गद्दा उद्दा फेंक दिया और सब खोजा जितना कार्यवाही कागज था सुकन्या योजना और कुछ कागज स्टाम्प पत्र जो था उनको सभी को 2 झोला ले गया और साथ में 4 गोली और एक रिवाल्वर उसको भी ले गया, उसका लाइसेंस को भी ले गया। ऐसा किया और उसके बाद में अपने माँ पानी मंगा तो पानी गिलास में लेकर गया ना तो पानी को फेंक दिया सनी डूबे और ये एक संकल लोहे संकल ने उसको मारा है हमारे सामने। तो मैं बोला किसी बाप के सामने बेटा को मारोगे तो बहुत तकलीफ होगा। आप लोग पुलिस वाला को वर्दी इसलिए मिला है आम जनता को मार सकते हो और हम लोगों को अगर हम मार देंगे ना पुलिस वाला सब ढूंढ जाओगे ले जाएगा और हमारा नेताजी हमारा फांसी चढ़वा देगा। लेकिन पुलिस वाला को ये नहीं कह रहा है नेता लोग कि आज तक तो सुने के नहीं हो रहा है, आज तक के उसका मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रहा है। एक नेता नहीं होगा, रायपुर से लेकर धमतरी, धमतरी से लेकर राजनांदगांव कोई नेता नहीं है यहाँ। वहाँ मजमा देखने वाला नेता है, कुर्सी पद पाने के लिए नेता बना है उन लोग और जिसका जाता उसका जाता उन लोग को इसका जाएगा। अगर उन लोगों का लड़का ऐसा मरता तो कैसा लगता उन लोगों को। हमारा लड़का मरा तो हमको कितना तकलीफ हो रहा है, ऐसा तकलीफ दिया है मैडम उन लोग। पैसा निर्माण में बता रहा ऐसा पुलिस वाला होता है, वहाँ जज साहब जांच कर रहा है, वहाँ कोई जांच कर रहा है और जो जांच करता है वो अपना कागज को दबा लेता है, आगे नहीं बढ़ाता है। समझे, ये स्थिति है। और परिचय बता। मेरा परिचय लक्ष्मण सिंह कठोलिया, ग्राम भामरा, वार्ड नंबर 17, जिला राजनांदगांव, थाना। इनके सामने ही पति के साथ मारपीट भी किए जैसे उन्होंने बताया। फिर उसने पानी भी मांगा, माँ मेरे को पानी दे दो और मैं जिंदा नहीं बचूंगा, ये लोग मेरे को मार डालेंगे, इतना मार रहे हैं, ऐसा भी बोला था। तो पानी इसकी माँ ने जब पानी दिया ना तो गिलास सन्नी दुबे ने उठा के फेंक दिया। इसके बाद वो लोग चले गए। दूसरे दिन उन्होंने उसकी गिरफ्तारी शो की। गिरफ्तारी शो करने के बाद उसको जुडिशियल रिमांड में लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया। सीजीएम कोर्ट से उन्होंने 4 तारीख तक का रिमांड लिया। 31 तारीख की घटना थी, 31 तारीख को गिरफ्तारी की, 31 तारीख को कोर्ट में पेश किया और 31 तारीख को रात को ही उसकी डेथ हो गई। डेथ हो जाने, मारपीट करने से उसकी डेथ हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि पुलिस थाने में डेथ नहीं हुई है, तो आपने तो गिरफ्तार किया उसको, उसके लिए रिमांड लिया ना, तो पुलिस कस्टडी में है तो उसकी कस्टोडियल मौत हुई है। इस बात को कैसे इनकार कर सकते हो। ठीक है, हमने मान लिया कि 29 तारीख को आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, 30 तारीख को भी नहीं किया, लेकिन 31 तारीख को तो कोर्ट में पेश किए हो, जुडिशियल रिमांड लिए हो, वो रिकॉर्ड है हमारे पास और कोर्ट का भी रिकॉर्ड है उसमें। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। 29 तारीख को गिरफ्तार किए, रिकॉर्ड तो है ना परिवार के पास। तो नहीं, हमको तो मालूम है, लेकिन उन्होंने उस रिकॉर्ड को शो नहीं किया। हमने 29 तारीख को गिरफ्तार, 30 तारीख को शो नहीं किया। जब तक वो रिकॉर्ड में नहीं बताएगा गिरफ्तारी नहीं मानी जाएगी। सीसीटीवी उठा करके ले गए, उसकी सीसीटीवी जब तक करवाई नहीं का वहाँ पता लग जाएगा तो उसको ले गए। आप लोगों ने सीसीटीवी वहाँ जाकर के मॉल के मालिक से भी हमने कॉन्सल्ट किया, उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं दे सकते, आप पुलिस के मदद से आइए। हमने बदनामपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर हम लोग जाकर के बात किए तो बोले हम आपको नहीं दे पाएंगे, आप ऊपर धमतरी वाला पुलिस वाला कोई लिख के देगा तो ही हम दे पाएंगे। हम धमतरी के पुलिस वाले से भी याचना किए कि भाई वो हमारे यहाँ वो तो नहीं चाहते थे कि ना। ठीक है वकील साहब, 5 महीने में आप क्या कार्रवाई किया बताइए। हमने 5 महीने में बहुत जगह शिकायत की, कई बार गए, एसपी से मिले। जिस तारीख को घटना है उसके बाद हम धमतरी में धरना प्रदर्शन की, आंदोलन करके हमने मांग किया कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच की मांग करने के बाद करीब 2 घंटे के जद्दोजहद के बाद, क्योंकि हमारे साथ धमतरी का विधायक भी धरने पे बैठा था और पूरे हजारों लोगों की संख्या वहाँ घेराव कर दिए। घेराव करने के बाद ओम प्रकाश साहब बैठे थे क्या? ओमकार साहब जी ओमकार साहब। उसके बाद उसकी न्यायिक जांच का आदेश हो गया। न्यायिक जांच हुई, न्यायिक जांच में सीजीएम साहब है, उसके सामने में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के पंचनामा में हम लोग उपस्थित थे। हमारे सामने में 25 ऐसे चोट थे जो गंभीर चोट थे, उसकी हड्डियां टूटी थी, पसलियां टूटी हुई थी, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। जिस तारीख को मैं 30 तारीख को उसको देखा था, उस दिन वो लाल रंग की टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था।
जब हम उसको वहाँ पर जाके देखे पोस्टमार्टम हाउस में, तो वहाँ पर वो टी शर्ट बदल चुका था, उसका ना वो जीन्स था ना वो टी शर्ट था, वो दूसरे कपड़ा पहना हुआ। तो हमने वहाँ पर आपत्ति भी की, मैंने सीजीएम साहब को बोला, मैं बोला मैडम ये तो हम जब कल आके देखे थे तो दूसरा कपड़ा पहना हुआ था, अचानक ये कपड़ा कैसे बदल गया? खुद सीजीएम का वर्ड था, उसने कहा कि ये जो ड्रेस है ये पुलिस की ड्रेस है, और पुलिस का टी शर्ट पहना हुआ, हाफ टी शर्ट पहना हुआ, तो ये फुल टी शर्ट पहना हुआ। उन्होंने खुद भी कहा और बोले चोट तो गंभीर है। फिर उसके बाद उन्होंने बोलने से ज्यादा इनकार कर दिया। तो मैं बोला उसकी साली भी है, वो भी एडवोकेट है, उसको बुला लीजिए, उसको भी दिखवा देते हैं कहीं। तो बोले नहीं आप लोग नहीं देख पा रहे, मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो उसकी साली कैसे देख पा रही हूँ? और वहाँ पर पूरा वीडियोग्राफी हुआ, 4-5 वीडियोग्राफी की फोटोग्राफ हुए, सारी चीज हुई। घर में सीसीटीवी कैमरा वगैरह है क्या? नहीं, इनके घर में नहीं, अड़ोस पड़ोस में जहाँ नहीं, वहाँ पर ये गाँव है, छोटा सा गाँव है। उसके बाद वो पूरी जांच प्रक्रिया हो गई। जांच के लिए बयान दिया गया, इनके पूरे परिवार का बयान लिए, सीजीएम साहब ने बयान होने के बाद उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया डिस्ट्रिक्ट जज को। डिस्ट्रिक्ट जज ने वो रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को पेश कर दिया है 2 तारीख को। फिर हम उसके पास भी गए कि भाई अब रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है, उसमें कार्रवाई की जाए। उन्होंने